आकार उत्तरात् पूर्वमुकारा पश्चिमाननात्। परमात्मा शिव जी के द्वारा ब्रह्मा विष्णु जी को ओंकार का उपदेश देना, इस विषय में मैं आप लोगों को कई शास्त्रों से मैं आप लोगों को वर्णित कर रहा हूँ। शंकर भगवान ने यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु जी को ओंकार का उपदेश दिया। जब ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया था, उसी के बाद उन्होंने उनको ओंकार का भी ज्ञान दिया। शंकर भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा और विष्णु, ये मंत्र प्रथम बार मेरे मुख से ही उत्पन्न हुआ है। ये जो मंत्र है, ये मेरी आत्मा है। ये मंत्र मेरा वाचक है और मैं इसका वाच्य हूँ। ओंकार का नित्य स्मरण करना यानी मेरा स्मरण करना, अर्थात शंकर भगवान का स्मरण करना। ओंकार से ही शिव जी के पांचों मुख उत्पन्न हुए। अकार उत्तरात् पूर्वमुकारः पश्चिमाननात्, मकारो दक्षिणामुखाद् बिंदु प्राङ्मुखतस्तथा, नादो मध्ये मुखादेवं पंचधासो विजृम्भितः, एकीभूता पुनस्तदो मित्ते खाक्षरो अभवत्। शंकर भगवान कहते हैं कि उत्तर मुख से आकार उत्पन्न हुआ, पश्चिम मुख से उकार उत्पन्न हुआ, दक्षिण मुख से मकार उत्पन्न हुआ और पूर्व मुख से बिंदु उत्पन्न हुआ और मध्य मुख से मेरे नाद का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार ओंकार शंकर भगवान के पांचों मुखों से उत्पन्न हुए। इसके पांचों रूपों को शंकर भगवान ने विकसित किया और जब ये एक साथ मिल गया, तब ये ओमित्येकाक्षरम भब्रम, तब ये पांचों जब एक साथ मिलते हैं तो ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म का स्वरूप को धारण कर लेते हैं। हमारे भगवान शिव जी ने बताया, वेद से उत्पन्न हुआ ओंकार अपने अंदर समस्त ब्रह्मांड को सुरक्षित रखता है। इस प्रकार ओंकार समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है और यही जो है शिव शक्ति का बोधक है। आकार से नकार, मकार से मकार और मकार से छि, बिंदु से वा, नाद से या, यथा क्रम प्रकट हुआ। इसी पंचाक्षर के पांच भेद से पांच मात्रिकाएं आ, ई, उ, री और लृ उत्पन्न हुए। इसी मात्रिकाओं से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से गायत्री उत्पन्न हुई और गायत्री से भेद उत्पन्न हुआ और वेदों से करोड़ों मंत्र उत्पन्न हुए। इन मंत्रों का जो मूलभूत ओंकार है वो प्रकट हुआ और इसी से भोग और मोक्ष की भी प्रकट हो गया। इस प्रकार परमात्मा शिव जी के उपदेश को सुनकर ब्रह्मा विष्णु जी कहते हैं स्तुति करके कि नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेज से, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने, नमः प्रणववाच्याय, नमः प्रणवलिंगिने, नमः सृष्टियादिकर्त्रे च, नमः पंचमुखायते। इस प्रकार ये बहुत बड़ी स्तुति है। तो इन्होंने ब्रह्मा विष्णु ने कहा, ब्रह्मा विष्णु जी द्वारा किए गए स्तुतियों से शंकर भगवान प्रसन्न हो गए।
और कहते हैं कि हे ब्रह्मा विष्णु, मैंने सारा तत्व तुम दोनों को सुनाया, उसको तुमको साक्षात दिखा भी दिया। इस दिव्य मंत्र का आप दोनों सदैव जप करना, क्योंकि यही मेरी आत्मा है। इसके जप करने से ज्ञान जो है स्थिर रहता है, निरंतर भाग्य का उदय होता है। आर्द्रा के सूर्य में एक बार जपने से करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है, और मृगशिरा के अनंत में जपने से अनंत भाग की पुण्य की प्राप्ति होती है, और पुनर्वसु में जपने से आदि भाग पूजा होम तथा तर्पादि कार्यों में आर्द्रा के नक्षत्र के समान ही फल प्राप्त होता है। निशीय व्यापिनी, प्रदोष व्यापिनी, पर व्यापिनी चतुर्दशी में भी इसका जप किया जाए तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यद्यपि लिंग और मूर्ति दोनों ही समान है, फिर भी आप दोनों मेरे लिंग की पूजा करते रहना, यही महान पूजा है। इस प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु जी को ओंकार का उपदेश देकर, ज्ञान देकर अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय।